प्रभु पावन नाम उचारा करे। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करे। भर कर दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करे। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा हरि नित्य आरती भव उतारा करे। नित्य आरती भव उतारा करे। मेरे मन बस गयो श्याम लला, मेरे मन बस गयो आए अब कैसे होली भला, आए अब कैसे होली भला। मेरे मन बस गयो श्याम लला, मेरे मन बस गयो श्याम लला। श्याम लला, श्याम लला, मेरे मन बस गयो श्याम लला, मेरे मन बस गयो श्याम लला, मेरे मन बस गयो श्याम लला, मेरे मन बस गयो। तेरी तो अजब मूर्ति दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है ये पलके अब रुकना नहीं चाहती, अब झपकना नहीं चाहती। देख के रह गए फाड़ के आंखें। कन्हैया ने फिर हाथ ऊपर से किया, बाबा क्या हुआ? बाबा चौंके। यशोदा मैया ने कहा, लाला का नामकरण करिए ना आप। हाँ देवी, जरूर नाम करेंगे। इनके नाम रखने की जरूरत नहीं है, तो बड़े नामों वाले। बहुल संत नामानि रूपाणि च सुतस्ते, गुणकर्माण रूपाणि तान्यं वेद नो जना। इसके नाम रखने की कोई जरूरत नहीं, इसके बहुत से नाम हैं। गुण कर्मानु रूपाणी, जैसे जैसे इसके कर्म करेगा, जैसे जैसे काम करेगा, वैसे वैसे इसके अनेक नाम हो जाएंगे। अनेक नाम रूपाणी, अनेक नाम अनेक रूपों से ये जाने जाएंगे। देवी वैसे तो वासुदेव इति, इन्हें लोग वसुदेव का पुत्र हैं इसलिए वासुदेव नाम से जानेंगे। देखो सीधा सीधा लिखा, प्रागेयम वासुदेव से कश्चित जात स्व आत्मजा। ये बेटा तुम्हारा नहीं है यशोदा, ये बेटा तुम्हारा नहीं, वासुदेव आत्मजा। आज के पिता जो है आत्मज है, जो वो वसुदेव जी है, इसलिए इसका नाम वासुदेव पड़े। नामकरण किया, भोजन प्रसाद किया और वहां से आगे चले। आज भगवान ने एक नई लीला की। लाला जब छोटा होता है राजन तो माँ की गोद में होता है, गोद से निकल के पालने में होता है। लाला थोड़ा सा घुटने के बल चले जाए तो अब पालने में नहीं दिखता, दरवाजे की चौखट पे दिखता। ठुमुक ठुमुक करके गोपाल जी चलने लगे और थोड़ा सा बड़े आगे तो कहते हैं दरवाजे पे बालक खड़े थे, आँख नहीं है, आँख नहीं है, आँख। छोटे थे, ठुमुकते हुए पहुंच गए और बस पृथ्वी मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, गोपाल तेरा तो अवतार पृथ्वी के भूभार हरण के लिए होता है। ये जरासंध, ये कंस, ये दंतवक्र, ये शिशुपाल, बड़े बड़े योद्धा हमारे ऊपर संकट पैदा किए। तू बता कब मेरा कष्ट रहेगा? तो अब देवी पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए भगवान ने मिट्टी को उठाया और मुंह में रख लिया। देवी हमें तुम्हारी चिंता है, तू चिंता न कर, मैं आ गया हूँ, अब तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा। और जैसे ही माटी का लोंदा मुंह में रखा, पृथ्वी मैया को सांत्वना दे रहे थे। बालकों को लगा छोटा है, चौथे पन में मिला है, नहीं ऐसा ना हो इसका लीवर खराब हो जाए, डॉक्टर इसके इलाज का ही मना कर दे और चौथे पन में मर जाए। छोटा है
इसलिए हाथ पकड़ लिया। सागरहित्वा करे कृष्ण मुपालब्धि, सभी लोगों ने हाथ पकड़ लिया। लाला ये क्या कर रहे है, मिट्टी खा रहे है? लाला ने कुछ बोला नहीं। चल मैं तेरी मैया यशोदा से शिकायत करता हूँ। और सब बालक पकड़ के मैया यशोदा के पास ले आए। मैया यशोदा के पास लाए। मैया यशोदा ने कहा क्यों पकड़े हो ऐसे मेरे लाला को? लाला को पकड़े क्या, तेरा लाला भी छोटा है, मिट्टी खा रहा है, इसका लीवर खराब हो जाएगा। मिट्टी खाने से पेट में गंदगी भर जाती है। माताएं बहुत सी घड़िया खाती, बहुत सी मिट्टी खाती रहती, चिंता नहीं ना इनको। ये लाला है, चौथे पन में आपको मिला है, हमको चिंता है, इसलिए तो हम इसे पकड़ के लाए। शिकायत करें, समझा लो अपने लाला को। भैया यशोदा ने यहाँ लाल लाल आंखें किए। क्यों अभी से उदम करना सीख गया? पागल, मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता। गोपाल जी बोले नहीं, पास में गई कान पकड़ लिया। क्यों रे मिट्टी खाता? अब की बारी इशारा किया, कान छोड़ तो बताऊं कि मैं मिट्टी खाता कि नहीं खाता। और जैसे ही कान मैया ने छोड़ा तो सर हिला के मना कर दिया, ना हम भक्षित ना मम्मो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। या यो समझ ले राजन कि भगवान कहते मैं खाने वाला नहीं, खाने वाले तो शंकर जी है। मैं खाता नहीं, मैं पालन करता हूँ। तेरी सोच गलत है। मैंने पूर्व में तुझे अपना दर्शन दिया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तेरा ज्ञान स्थिर नहीं है, इसलिए मैं ना हम भक्षित ना बम्बो। भैया ने कहा तू खाता नहीं, तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे तो कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। ये सारे के सारे बोल रहे हैं। तो सर्वे मिथ्या विशंसिना, इशारे की कथा है, बोले नहीं, मुंह में मिट्टी है। तो फिर बताओ कैसे बोल सकता कोई? सर हिला के कहते न, इशारा किया, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। और तू एक सत्य बोलता है ना, तू सत्य बोलता, इतने बच्चे झूठ बोलते, तू सत्य बोलता है। भगवान ने कहा अगर ये बच्चे, हम तुम्हारे बेटे, अपने बेटे पे तुम्हें विश्वास नहीं है, ये गांव मोहल्ले के बच्चों पे विश्वास है, तो यदि सत्य गिरहस्तर्यम, अगर इन बच्चों की बात तुमको सत्य लग रही है तो आ मेरे करीब आ। मैंने मिट्टी खाई है तो मुख में होगी, समीपे बस में मुखम, मेरे मुख को देख। और भैया ने कहा ये बात सही है, बच्चे झूठ बोले तो बच्चों की पिटाई होगी, और तू झूठ बोला तो तेरी पिटाई होगी। बस फिर क्या, भगवान ने भी कहा तो कर ले पिटाई। और ऐसा मुंह फाड़ा, ऐसा मुंह फाड़ा कि मैया और देखती रह गई। सोची मैं सपना देख रही, सोची मैं सपना देख रही, या फिर ये कोई माया है। सोचा मैं सपना देख रही, या अद्भुत कोई माया है। सोचा सपना देख रही, या अद्भुत कोई माया है। माया ने कर मुझको, इस माया ने कर मुझको, यशोदा को भर माया, इस माया ने कर मुझको, इस यशोदा को
प्रतीत होता है कोई माया है जो हमको परेशान कर रही है। उसके पेट के अंदर बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े समुद्र दिखाई पड़ रहे हैं। एतद् विचित्रं सहजीव कालम स्वभाव कर्मा शैलीं भेदम। कई ब्रह्मा दिखाई पड़ रहे, कई समुद्र दिखाई पड़ रहे, कई आसमान दिखाई पड़ रहे, कई शंकर दिखाई पड़ रहे, कई विष्णु दिखाई पड़ रहे। आश्चर्य में पड़े। भगवान ने सोचा ज्यादा देर इनको अगर अपना स्वरूप दिखाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। भगवान ने मुख बंद कर लिया। अब तो मैया को लगा कि मेरा लाला भगवान है। राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते बड़े मंत्रमुग्ध हो गए, आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव ने पूछा, आंसू क्यों निकल रहे हैं? महाराज आंसू तो इसलिए निकल रहे, धन्य है यशोदा, धन्य है। एक बार की कौन कहे, एक बार तू दर्शन करना परमात्मा का मुश्किल पड़ जाता है, तो बार विराट पुरुष के दर्शन कर रही है, धन्य। ऐसा कौन सा पुण्य किया है यशोदा ने, ऐसा कौन सा उपकार किया है जो आज इनके घर भगवान स्वयं पुत्र बन के आए। नंदा किम करोत् ब्रह्मन् श्रेयैव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम् हरि। ऐसा क्या उपकार करके आई है, ऐसा कौन सा दान लुटा करके आई जो स्वयं तीनों लोक का मालिक इनके स्तन का पान कर रहे हैं। भगवान सुखदेव भी, अभी तो राजा परीक्षित रुके हुए थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, अचानक भगवान सुखदेव शांत हो गए, वातावरण एकदम शांत पड़ गया। महाराज परीक्षित ने पूछा, क्या बात गुरुदेव, आप कथा सुनाते सुनाते मौन क्यों हो गए? आंखों से अश्रु निकल आए। आंखों से निकलते हुए पानी को देख करके महाराज सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव कोई विशेष कथा है क्या? तब बताना प्रारंभ किया। परमात्मा का तो दर्शन जन्म जन्म के जब पुण्य सिद्ध हो जाते तब हुआ करते हैं। इसके तो जीवन की कथा ही बड़ी निराली है।